बिल्कुल सर, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। याद रखना, लिविंग ग्रुप क्या लेके भागेगा? इलेक्ट्रॉन। हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? भागने के चक्कर में रहेगा। कहीं भी जाएगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा? भागो। यही काम है, समझ में आया? अच्छा, कैसे पता करेंगे कि कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा? तो बोलता है क्या, लिविंग एबिलिटी। लिविंग एबिलिटी मतलब भागने की क्षमता जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है उसका लिविंग एबिलिटी सबसे कम हो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। लविंग कहने का मतलब तो अट्रैक्शन। इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इससे कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन अट्रैक्ट करेगा? या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन हो जाएगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल। तो लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। क्या लिखोगे? सबसे पहले बात करेंगे लिविंग ग्रुप का। क्या बात करेंगे? लिविंग ग्रुप। डेंगू। लिविंग ग्रुप का बात करने जा रहे हैं। क्या बात करेंगे हम लोग? लिविंग ग्रुप। समझो क्या होता है लिविंग ग्रुप, ठीक है? जैसे मान के चलो, जैसे यहाँ छुट्टी होगा, क्या होगा? छुट्टी का सबसे फास्ट कौन जाएगा घर? किसको जरूरी काम है? सबसे पहले हम जाएंगे तो हम अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएंगे। समझ में आया? जो जल्दी भागेगा वो लिविंग ग्रुप क्या कहलाएगा? अच्छा। देर से भागेगा वो खराब लिविंग ग्रुप कहलाए। समझ में आया? आप सर कैसे पता करेंगे कि लिविंग ग्रुप वही होगा? कैसे पता करेंगे कि लिविंग ग्रुप कौन होगा? देखो, लिविंग ग्रुप पता करने के लिए देखिए, ये हो गया आर। आर बोले तो अल्काइल ग्रुप। सी डबल ओ, सॉरी डबल बॉन्ड ओ। और यहां लिखा रहेगा लिविंग ग्रुप। एल बोले तो लिविंग ग्रुप। ये क्या होगा? लिविंग ग्रुप। अच्छा, लिविंग ग्रुप कौन कौन नहीं होता है? लिविंग ग्रुप कौन कौन नहीं होता है? याद कर लो, हाइड्रोजन और आर और ए आर, ये तीनों लिविंग ग्रुप में काम नहीं करता है। कौन कौन? हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप और एरोमेटिक मतलब एरियल ग्रुप मतलब बेंजीन। कौन? ये कभी भी लिविंग ग्रुप के जैसा काम नहीं करेगा। जैसे तुमसे पूछेगा बच्चा, क्या पूछेगा? बच्चा बताइए तो लिविंग ग्रुप है इसमें कि नहीं है? है। ई वाला है कि ई वाला है? सी एल है। इसको क्या बोलोगे? लिविंग ग्रुप या लिविंग एटम ग्रुप। बात ये की है, समझ में आ रहा है? अच्छा, तुमसे एक और सवाल पूछेगा, बताइए तो इसमें लिविंग ग्रुप कौन होगा? लेफ्ट वाला। कोई नहीं, लिविंग ग्रुप इसमें नहीं है। इसमें लिविंग ग्रुप है नहीं। ये कहाँ से आया है? बताओ, इसमें लिविंग ग्रुप है कोई? ना लेफ्ट में ना राइट में लिविंग ग्रुप नहीं है। पहचानने आ रहा है कि नहीं? पहचानने कैसे नहीं आएगा? रास्ता में जाएगा मौसा, उसको भी पहचान लेगा तुम लोग। सी डबल बॉन्ड ओ सी H3। बताओ, इसमें लिविंग ग्रुप पता करना है। क्या पता करना है सर? सी सी डबल बॉन्ड। यहाँ से यानी देखिए, तो यहाँ से इतना बड़ा, तो यहाँ से इधर देखोगे तो क्या लिविंग ग्रुप नहीं है? फर्स्ट एटम ही डिसीजन लेगा कि तुम्हारा चरित्र क्या है। समझ में है? फर्स्ट एटम ही डिसीजन लेगा कि इसका चरित्र क्या है। तो सर ऑक्सीजन है ना, तो चोर है, इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा लिविंग। तो मतलब ये ग्रुप क्या कहलाएगा? लिविंग ग्रुप। कितना खुश हो रहा है। चलो देखो बच्चों, सी एच यहाँ पे लिखते हैं ओ CH3 डबल बॉन्ड Cl। बताओ, इसमें लिविंग ग्रुप है? नहीं। कुछ दो गो है, एक नहीं। कितना है? दो गो। सर ये भी तो खींच के भागेगा और ये भी खींच के भागेगा। सिर्फ तीन को याद रखना नहीं खींच के भागता है। कौन कौन? हाइड्रोजन आर ए। इसको छोड़ करके सब इधर और इधर क्या कहलाता है? लिविंग ग्रुप। क्या कहलाता है? लिविंग ग्रुप। अच्छा, एक बार और समझाते हैं। कोशिश कर रहे हैं समझाने का, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो पानी पूरी बेचना खाने आएगा आदमी शाम में। फिर बीच में टपक दी। एकरा एको कटी बेइज्जती नहीं लगता है। कहाँ से आई उठ के, हमको समझे में नहीं आता है। देखो, एक क्वेश्चन ऐसे है, BR आई 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 बोले तो आई। बता, ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं? नहीं है।
बिल्कुल सर, लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके भागता है। याद रखना है, लिविंग ग्रुप क्या लेके भागेगा? इलेक्ट्रॉन। हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? भागने के चक्कर में रहेगा। कहीं भी जाएगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या करेगा? भागो। यही काम है, समझ में है? अच्छा, कैसे पता करेंगे कि कौन तेजी से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा? तो बोलता है क्या? लिविंग एबिलिटी। लिविंग एबिलिटी मतलब भागने की क्षमता जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है उसका लिविंग एबिलिटी सबसे कम हो। बेसिक का मतलब इलेक्ट्रॉन देना और लिविंग के मतलब इलेक्ट्रॉन लेके भागना। तो जो अच्छा बेसिक होगा कभी भी खराब लिविंग ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खराब लिविंग ग्रुप। अच्छा, तुमसे पूछेगा कंपेयर कीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो सर सबसे पहले पता कर लेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। क्या पता कर लेंगे? सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन होगा? फ्लोरीन, बताए थे ना। फिर कौन? क्लोरीन। फिर कौन? और फिर कौन? तो बेसिक स्ट्रेंथ के उल्टा क्या होता है? लिविंग एबिलिटी। लिविंग एबिलिटी क्या होता है? लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद कोई आपत्ति? यहां तक आपत्ति नहीं है तो उतारो, जल्दी से बताओगे। इसमें बताओ तो लिविंग एबिलिटी पता करना है क्वेश्चन में। क्या पता करना है? लिविंग एबिलिटी। बताओ सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप कैसे पता करेंगे किसका ज्यादा होता है? ध्यान से रखना, लिविंग ग्रुप पता करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? बेसिक। तो चलो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ पता कर लो, जल्दी से बताओगे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लिया तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में कहीं भाग लिया है? तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? पहला। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं। अब बताओ सर, ये खींच रहा है इधर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, लेकिन पिछवा से एक अपोजिट है। कौन है? अपोजिट वाला। ये बोल रहा है खींच रहा है, लेकिन बोल रहा है मत आना, बस दिक्कत है इधर। मतलब इधरों से अपोज करने वाला लग गया, इधर से खींचना चाह रहा है, इसको अपोज करना। क्या खींचने का कैपेसिटी इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? पहला ज्यादा खींचेगा कि दूसरा? इसमें बैक साइड से अपोज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन इसमें है, तो इन दोनों में ये ज्यादा खींचेगा ना, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, और इसका क्या होगा? कम। तो बताओ लिविंग एबिलिटी, लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा 2 का। फिर किसका? फिर किसका? 2 के बाद कौन? 3 का। फिर कौन? 1 का। कोई आपत्ति? यस सर। पूछिए सर। हो गया। चलो अगर तुमसे पूछ देगा इस तरह से, बता तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? बेसिक स्ट्रेंथ फ्लोरीन है, पीरियोडिक टेबल में इधर से बढ़ता है, भूल गया? तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कौन हो गया? NH2 माइनस का। फिर किसका? OH माइनस। फिर कौन? अच्छा लिविंग एबिलिटी बताओ। लिविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद OH, और फिर कौन हो गया? NH2। यही सब क्वेश्चन आएगा लिविंग एबिलिटी कंपेयर करने के लिए। चलो उतारो। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानते हैं बोलो। किसके बारे में? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। देखो इलेक्ट्रोफाइल के मतलब क्या होता है? देखो एक हो गया है इलेक्ट्रो, ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रो। और एक लिखा हुआ फाइल। क्या लिखा हुआ है? फाइल। ये देखो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और फाइल के मतलब क्या होता है? लविंग या टू लव। इसका मतलब होता है अट्रैक्शन। समझो, क्या समझो? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्यों बोले इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज? देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, देखो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। लविंग कहने का मतलब तो अट्रैक्शन। इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इससे कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन अट्रैक्ट करेगा?
या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगा वही ना अटैक करेगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन हो जाएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। तो लिखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज आर नॉन एज, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम्पल में कौन कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या कोई भी ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या चीज की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, देखो बताओ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए हैं, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। देखो बच्चों इसके पास 2 2 4 2 6 कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, या फिर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। ये वाला हो गया, नहीं हो गया, ये हो गया, ये वाला देखो तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, देखो तो कहा है नहीं, 2 2 4 और 2 6, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन कमी है, देखो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या चार्ज है इसके पास, नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं। अच्छा ये बता तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होते हैं, कौन सा, जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसके पास जाके अटैक करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या क्या हो, लोन पेयर हो, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, E+ से। इलेक्ट्रोफाइल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फाइल। अच्छा एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड समझता है, एसिड का मतलब होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर लेना भी एसिड कहलाता था। और एक और डिफिनेशन लिखे थे, जो H+ डोनेट करता है वो भी क्या कहलाता था, एसिड कहलाता था, एसिड कहलाता था। एसिड में तो H+ देने वाला या लोन पेयर लेने वाला दोनों क्या करता है। अभी हम एक कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस एसिड, किसके बात है, इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस क्या, एसिड, या एसिड वर्सेस इलेक्ट्रोफाइल लिखो, एसिड वर्सेस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। मान के चलो अभी ये वाला है H+, क्या ये H+, देख रहा है सबको। अच्छा H+ अगर ये कोई OH- से अटैक करेगा, OH क्या है तुम्हारा, बोलो तो जल्दी से, बेस, OH क्या है, बेस। अगर ये OH H+ से रिएक्ट कराता है तो क्या बनता है, H2O, क्या बनता है ये वाला, H2O। देखो ये हमारा मान के चलो जो H+ देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड, क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। कभी कभी एसिड जो है, और एसिड को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, इलेक्ट्रोफाइल से, एसिड को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल से। अब यहाँ पे देखो तो अगर हम इसी एग्जाम्पल में ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे H+ है, क्या ये H+ है, और H+ है, और तुम लोग को यहाँ पे लिख देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3, ऐसे करके लिख दिए, हो गया। अच्छा तुम बताओ तो ये कैसा ग्रुप है, इधर वाला ग्रुप जो है +I ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, तो इधर से देगा तो इलेक्ट्रॉन खुलेगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज। बता तो ये H+ जाके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन बना दिया ना, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। देखो दोनों में क्या फर्क है, ये H है यहाँ पे और ये भी कहाँ है, H है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, सर इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों के पास, लेकिन जब ये H OH से रिएक्शन कर जाए, किसके साथ, OH मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज है उससे बेस से रिएक्शन कर जाए तो ये कहलाएगा क्या तुम्हारा, एसिड। लेकिन जब यही H कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, किसके साथ बॉन्ड बना ले, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो इसी H+ का नाम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। दोनों में अंदर समझ में आया।
इलेक्ट्रोफाइल, देखो दोनों सेम चीज लग रहा है, लेकिन एक जो है इलेक्ट्रोफाइल कब कहोगे, जब ये कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यही जब H प्लस नेगेटिव आयन से रिएक्ट कर लेता है या बेस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, एसिड। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एसिड वर्सेस इलेक्ट्रोफाइल। जब ऐसे याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जब H प्लस किसके साथ बॉन्ड बनाए, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। और वही H प्लस बेस के साथ रिएक्शन कर जाएगा तो वही H प्लस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या होता है, जिसको मतलब इलेक्ट्रोफाइल के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको पूरी कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा होता है, चाहे तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए चाहे तो लोन पेयर होना चाहिए। समझ में आ गया, यही था इलेक्ट्रोफाइल। उतारो, देखो बच्चों, हो गया। निकुलियस के नाम सुना ही होगा ना, नहीं सुना तो यहाँ लिखो, निकुलियो मत हो गया था निकुलियस, क्या हो गया। और फाइल के मतलब वही बताएं, क्या होता है, लविंग या टू लव, क्या लिखोगे। अब नया वर्ड है, क्या है, नया वर्ड केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में टू लव या लव का मतलब होता है अट्रैक्शन, क्या होता है, अट्रैक्शन। लव का लव कोई दुनिया में होता नहीं है, वो क्या होता है, अट्रैक्शन। ये जान लो, कभी कभी देखना कोई शो होता है ना, तो वहां पे वर्ड बोलता है कि तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त था, इसका मतलब क्या समझते हो, बक इन भगवा हमसे क्या बोलवाना चाहता है। तो जो, अच्छा ये बता तो, निकुलियस सब जानता है, निकुलियस के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। निकुलियस में कैसा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव से कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव। कौन अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव, नेगेटिव किसके पास रहता है, इलेक्ट्रॉन के पास, किसके पास रहता है। तो इसको बोलेंगे क्या, बोलो तो निकुलियस लविंग स्पीसीज। कौन बोलोगे, निकुलियस लविंग स्पीसीज आर नॉन एज, क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी से, निकुलियोफाइल। क्या कहलाएगा, निकुलियस लविंग स्पीसीज। निकुलियस से कौन लव करेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज या क्या होना चाहिए, लोन पेयर, क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल में कौन कौन होगा बता तो, जैसे OH माइनस है ना, CH3 माइनस, NH2 लोन पेयर होगा कि नहीं, OCH3, और लिखे हैं ETC, हो गया। अच्छा ये हो गया निकुलियस लविंग स्पीसीज। अच्छा तुम लोग एक चीज और सिखाए थे कि जिसके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है उसको बेस भी बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है उसको क्या बोलते थे, बेस। तो कंपेयर करते थे बेस वर्सेस निकुलियोफाइल। क्या कंपेयर करेंगे, बेस वर्सेस निकुलियोफाइल, बेस वर्सेस निकुलियोफाइल। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बेस वर्सेस निकुलियोफाइल, इसी के बारे में ना। तो पहले सुनो, अभी हम बताओ OH माइनस है, क्या ये OH माइनस। अगर OH माइनस अगर ये रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, H प्लस, तो बताओ OH H प्लस को खींच के रिएक्ट करता है तो ये क्या कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, Ac। दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो बताओ ये OH कैसा बिहेव किया, बेस के। अब इसी का कहानी अगला है, जैसे OH है E माइनस, क्या हो गया OH माइनस। अब इसको हम रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, क्या करवाने जा रहे हैं, रिएक्ट करवाने जा रहे हैं, जैसे ऐसे करके C डबल बॉन्ड H, है कि नहीं। बता तो इन दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो ये खींचेगा तो इस पे माइनस और इस पे, अब ये वाला उठ के कहाँ पे जाएगा, कार्बन के ऊपर, तो क्या बनेगा बता तो H, C ऑक्सीजन पे माइनस, H और यहाँ क्या बन गया OH। बता तो
ये वाला OH खुद उठ के कहाँ जुड़ गया, कार्बन के पास। ये वाला OH किसको लिया, तो जब OH एसिड या H+ को लेता है तो ये बिहेव किसके जैसा करेगा, और जब OH खुद जाके जुड़ जाएगा कार्बन से तो ये क्या कहलाएगा, निकोलियोफाइल। दोनों में समझ में आया अंतर। निकोलियोफाइल जाके जुड़ जाता है और बेस क्या करता है, वहां से खींच के निकाल लेता है। क्या करता है, खींच के निकाल। देखो बहुत सिंपल तरीका बेस और निकोलियोफाइल पहचानने का, बेस और निकोलियोफाइल। देखो मान के चलो दो लड़का है, कितना लड़का है, दोनों लड़का, ध्यान से देखना ठीक है। ये दोनों लड़का बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। पढ़ने में क्या है, अब एक लड़का पढ़ लिख इतना पढ़ा ना कि क्या बोले रे, डॉक्टर बन गया। क्या बन गया, और एक लड़का पढ़ा ऐसा कि गुंडा बन गया। क्या बन गया, दोनों में अंतर देखो। ये लड़का जिस लड़की से शादी करेगा ना उसको घर से उठा के ले आएगा। कहाँ से उठा के लाएगा, घर, हाँ कहाँ से उठा के लाएगा उसको, घर से। नहीं समझा। और ये बोकवा जाके घर जमाई बस जाएगा। क्या करेगा, बोलेगा नहीं हम घरे में जाके उसी घर में पले बढ़ेंगे। दोनों में समझ में आया। ये लड़का वहां से खींच करके बाहर निकालेगा और ये लड़का जाके कहाँ पे घर में बस जाएगा, लड़की के घर में। किसके घर में बसेगा, लड़की घर में। देखो ये वहां से लड़की को उठा के ला रहा है और ये खुद जाके लड़की घर में बस जा रहा है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। ये उठा के ला रहा है मतलब बेस कहलाएगा, और खुद जाके उसी घर में बस जाना क्या कहलाएगा, निकोलियोफाइल। समझ में आया। निकोलियोफाइल मतलब वहां पे जाके नौकर जैसा रहना, बैठो। घर जमाई के मतलब क्या होता है, देखो अच्छा ये बता तो, निकोलियोफाइल अभी हम बताएं इस तरह से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं। ये निकोलियोफाइल दोनों तरफ से बॉन्ड बना सकता है, एक इधर से भी बॉन्ड बनाएगा और एक इधर। तो जिसके पास दोनों साइड से बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है, जुड़ने का कैपेसिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट निकोलियोफाइल। अच्छा उसी तरह क्या होता है, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो एक अब बड़ी हाला कर रहा था, अभी पूछते हैं सवाल तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेढ़ा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे देख रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रोफाइल। अब अच्छा तुम लोग बता तो, इलेक्ट्रोफाइल है सर, तो तुम लोग बता कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। तो जब रेजोनेंस होगा तो क्या बनेगा, C, यहाँ से प्लस चार्ज CH, और यहाँ पे क्या हो गया CH2। बताओ इस कंपाउंड के पास दो दो जगह पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। यार जल्दी आ, देखो कितना जगह पे आ रहा है, दो दो जगह पे आ रहा है ना। अच्छा अगर इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर खींचेंगे तो ऐसे बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे क्या होगा CH2। सर बॉन्ड टूटा है, टूटा इस तरह, यहाँ डेल्टा प्लस, और यहाँ पे भी क्या आया। तो बताओ इसके पास इलेक्ट्रोफाइल कितना जगह पे है, दो जगह पे है। तो दो जगह, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एम्बिडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल। तो एम्बिडेंट के मतलब होता है जिसके पास दो गो साइड होता है अटैक करवाने वाला, उसको एम्बिडेंट बोलते हैं। निकोलियोफाइल भी एम्बिडेंट होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होता है, एम्बिडेंट होता है। अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे, बेस और निकोलियोफिलिसिटी ऑर्डर, बेस और निकोलियोफिलिसिटी ऑर्डर। यहाँ पे आएंगे बताते हैं कहाँ पे आना है सर। देखो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग बेस को कंपेयर कर रहे हैं निकोलियोफाइल, किसके बारे में, निकोलियोफाइल के बारे में। तुमको पता है ना बेस होने के लिए किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज या क्या होना चाहिए, लोन पेयर। तो हम लोग कैसे पता करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और कैसे पता करेंगे निकोलियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो अगर पहला केस नंबर 1 इसमें पे करते हैं, इफ एक्टिव, एक्टिव मतलब समझता कि नहीं, एक्टिव एटम इज सेम, एक्टिव एटम इज सेम, देन बेस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू निकोलियोफिलिसिटी, क्या हो जाएगा, निकोलियोफिलिसिटी ऑर्डर। ऑर्डर मतलब जो बेस एग्जाम्पल है OH, OCC डबल बॉन्ड H,
और OC डबल बॉन्ड CH3। अब हमको पता करना है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। क्या पता करना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। खड़ा हो तुम, अब बड़ी सर सोलह बोलो, सबसे अच्छा बेस कौन होगा इसमें? कंपेयर करके बता, कौन होगा? लास्ट वाला। नंबरिंग कर दें, 1 2, अरे क्या हो गया? सबसे ज्यादा कौन हो गया? 3। फिर कौन? फिर कौन? 1 खड़े रहेगा। और कोई है कोई सवाल पूछने वाला, जवाब देने वाला? चुप खड़ा हो। ये सही बोला कि गलत बोला? खड़ा हो। सही है कि गलत है? हैं? ये सही है कि गलत है? गलत है। इसका कहना क्या है? गलत है। तुम्हारा कहना बताओ। उल्टा 1 2 और 3। क्यों हुआ ऐसा? होता है आंधा है, नहीं सूझ रहा, लोन पेयर हो रहा है यहाँ पे, तो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग गया, तो दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? कम हो गया। इसमें क्या रेजोनेंस में भाग ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो ये तीनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? फर्स्ट वाला। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ये भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ये भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है। जब ये वाला सेम हो जाता है तो दूसरा रूल क्या अप्लाई करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्ड में sp3, सिंगल बॉन्ड में भी क्या होता है? sp3। ये भी सेम हो जाता तो क्या देखने बोले थे तुम लोग को? डोनर और एक्सेप्टर। तो देखो इधर डोनर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? प्लस आई। इसमें क्या प्लस आई लगा हुआ है? तो इधर से रेजोनेंस होने से अपोज कर रहा, मतलब रोक रहा है। इसमें कोई रोकने वाला है? तो रेजोनेंस इसमें कम होगा, इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। तो रेजोनेंस इसमें ज्यादा होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। अब इन दोनों में किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, क्योंकि पीछे से रोक रहा है कि रेजोनेंस मत होने दीजिए। इसमें रोकने वाला कोई नहीं है। अरे क्वेश्चन एक बार थोड़ी 3 4 बार लिखे हैं कॉपी पे, जाके देखो। तो इसका जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? पहला नंबर। फिर कौन हो जाएगा? तीसरा नंबर। और फिर कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर। ये हुआ तुम्हारा क्या? सही। तो बोलता है एक्टिव एटम अगर सेम रहेगा, एक्टिव मतलब पहला एटम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सेम है कि नहीं? तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वही ऑर्डर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इसका क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इसमें सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? फिर सेम होगा 1 3 और 2। ये हो गया ऑर्डर। अगर इस तरह से कंपेयर करना है तो उतारो जल्दी से। ये देखो, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन। ये कहाँ पे है? पीरियड में ना। तो तुम लोग को पता है ना कि पीरियड में जब भी हम बात करेंगे इधर से इधर तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। बढ़ता है कि नहीं? तो बताओ इसमें से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कौन होगा? बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। एक और जोड़ते हैं, F माइनस। सबसे ज्यादा कौन होगा? CH3 माइनस। फिर कौन होगा? NH2 माइनस। फिर कौन होगा? OH माइनस। फिर कौन होगा? F। तो जब पीरियोडिक टेबल के पीरियड में अगर आइटम लाइक करेंगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही किसका हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। मतलब इसका अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर लिखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा भी किसका हो जाएगा? CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, अरे क्या हो गया? F माइनस। ध्यान में रखना है, अगर एक्टिव एटम सेम रहेगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अगर एक्टिव एटम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लाई करेगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर रहेगा। अब तीसरा केस आता है कि जब एक्टिव एटम कहाँ पे लाई करेगा? ग्रुप में। कहाँ लाई करेगा? केस नंबर 3 में आते हैं हम लोग। इसमें आते हैं केस नंबर 3 में। इफ एक्टिव एटम इज लाइज ऑन ग्रुप। कहाँ पे बात करेंगे हम लोग? ग्रुप में। तो ग्रुप में हम एक एग्जांपल लेते हैं। बताओ तो, ये हो गया फ्लोरीन, यहाँ पे लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये क्या हो गया? आयोडीन। तो बताओ तो सबसे पहले अगर इसके बारे में हम लोग पता करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो, खड़ा हो। सबसे ज्यादा किसका होगा? बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का। उसके बाद ये सही बोली कि गलत बोली? बता तो कोई। क्या बोली? ये पक्का सही है? हमको तो नहीं लगता है।
हमको तो नहीं लगता है। बेसिक स्ट्रेंथ ये सही बोली है कि गलत बोली है? बोला ना, सही कि गलत है? देखो तुम लोग को ऐसे बताए थे ना, पीरियोडिक टेबल है, बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे और ऐसे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? नीचे से ऊपर और उधर से उधर। उल्टा पुल्टा सवाल बता देता है। वो बेसिक स्ट्रेंथ नहीं बताए थे उस समय, जो बताए थे वो दूसरा चीज बताए थे। तुम लोग एसिडी का स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर ही नहीं कर पा रहा है। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है कौन? बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर किसका? आयोडीन का। सर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ए हो गया, ठीक है। आप इसमें अगर मीडियम दे दिया रहेगा, क्या करेगा? मीडियम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर में, किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर देखने के लिए मीडियम दिया रहेगा। मीडियम क्या रहेगा? मीडियम क्या क्या रहेगा? ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। या दिया रहेगा गैस फेज, क्या दिया रहेगा? गैस फेज। नॉन पोलर सॉल्वेंट, या क्या दिया रहेगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये मीडियम दिया रहेगा तुम्हारे पास। तो सीधा रखना कि अगर मीडियम दिया रहेगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। किसका ज्यादा होगा बता तो? फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर किसका? क्लोरीन का, फिर किसका? ब्रोमीन का, फिर किसका? आयोडीन का। अगर मीडियम यहाँ पे दूसरा दिया रहेगा, मीडियम क्या रहेगा? दूसरा दिया रहेगा, मीडियम में रहेगा ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या लिखा रहेगा? प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट मीडियम दिया रहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा होगा आयोडीन का। किसका होगा? आयोडीन का। फिर किसका होगा? ब्रोमीन का। फिर किसका होगा? क्लोरीन। फिर किसका? फ्लोरीन। ये होगा। अगर क्वेश्चन में सर मीडियम नहीं दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, ना ये दिया रहेगा ना ये दिया रहेगा, तो तुम्हारा आंसर जो लिखोगे इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। मतलब आंसर किसके होगा? इफ मीडियम इज नॉट गिवन, क्या लिखा रहेगा? इफ मीडियम इज नॉट गिवन देन क्या लिखोगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो होगा कौन होगा ज्यादा? आयोडीन। फिर किसका? ब्रोमीन। फिर किसका? क्लोरीन। फिर किसका? फ्लोरीन। यही इसी में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई कहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर एक्टिव एटम सेम रहेगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अगर हम कहाँ पे बात करेंगे? पीरियड में जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वही क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अगर हम बात करेंगे कहाँ पे? ग्रुप में। कहाँ पे बात करेंगे? ग्रुप में। तो ग्रुप में हम बात करते हैं तो फ्लोरीन का ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर किसका? आयोडीन का। तो अगर इसमें मीडियम दिया रहेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर हमको चेक करना है, और मीडियम दिया रहेगा, मीडियम कौन कौन हो सकता है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट, या फिर गैस फेज, या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो वही हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो बेस का होगा। लेकिन जब मीडियम क्या दिया रहेगा? ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या दिया रहेगा? ए प्रोटिक, सॉरी प्रोटिक। क्या लिखा हुआ है? प्रोटिक। तो क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये वैल्यू। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा फिर भी आंसर ये लिखना है। समझ में आया? मीडियम मीडियम दिया रहेगा चाहे नहीं दिया रहेगा तो आंसर कौन लिखना है? लास्ट वाला। और यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, यही पूछेगा सवाल तो यहीं से पूछेगा, इधर वाला तो नहीं पूछेगा तुम्हारा।